Hello students, this is Rajat and today is the last chapter of LPG and today we will discuss about the merits and demerits of LPG policy। जो भी आपकी LPG हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो भी हमने किया है, ठीक है, हमारी इकोनॉमी, हमारी इंडस्ट्री जो ग्रोथ हुई थी उसके मेरिट्स देखें, क्या मेरिट है हमारी इकोनॉमी को, क्या उसके बेनिफिट्स हुए हैं और क्या उसके वहाँ पे डीमेरिट्स थे, उसके बारे में डिटेल में देखते हैं। देखिए फर्स्ट मेरिट क्या है आपका, मेरिट ऑफ LPG पॉलिसी फॉलोइंग द ऑब्जर्वेशन हाईलाइट द मेरिट्स। ठीक है, फर्स्ट क्या है, विब्रेंट इकोनॉमी। मीन्स इकानमी में बहुत ज़्यादा विब्रेंट इकोनॉमी थी, मीन्स काफ़ी वहाँ पे तेजी कैसे काफ़ी वहाँ पे ग्रोथ है, मीन्स स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी वहाँ पे बनी। इंडियन इकोनॉमी हैज़ डेफिनेटली बिकम अ मोर विब्रेंट इकोनॉमी। ठीक है, ओवरऑल लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज स्टैंडर्ड अप एज इंडिकेटेड बाय GDP ग्रोथ। जो हमारी GDP ग्रोथ थी वो कहाँ तक पहुँच चुकी थी, मीन्स LPG के बाद 1990 के बाद जो हमारी GDP ग्रोथ थी वो कितना हो गई थी वहाँ पे 8%। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या है, स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। मीन्स हमारी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थी उसमें काफ़ी बड़ा स्टिमुलेंट आया, काफ़ी बड़ा इंक्रीज हुआ वहाँ पे। ठीक है, LPG पॉलिसी वर्कड एज अ ग्रेट स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन टू इन द इंडियन इकोनॉमी। इट इज गोइंग टू सी पॉलिसीज दैट IT इंडस्ट्री इन इंडिया हैज अचीव्ड ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, तो IT इंडस्ट्री ने वहाँ पे ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन वहाँ पे अचीव किया। क्लियर, मीन्स हमारी जो प्रोडक्शन थी LPG के थ्रू क्या हुई, वहाँ पे इंक्रीज हुई। प्रोडक्शन इंक्रीज क्यों हुई, क्योंकि वहाँ पे हमारी नई इंडस्ट्रीज मार्केट में आ चुकी थी। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या आपका, सिंपल है, कुछ नहीं यहाँ पे। ठीक है, LPG हमें क्या बेनिफिट्स दिए, सबसे पहले क्या, विब्रेंट इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हुई। सेकंड क्या है, हमारी प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ। थर्ड पॉइंट क्या है, ए चेक ऑन फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, लास्ट में पॉइंट था फिस्कल क्या होता है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू या गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, जो भी गवर्नमेंट मीन्स अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बात करते हैं तो वो क्या होता है, फिस्कल। तो फिस्कल डेफिसिट में क्या है, मीन्स फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, मीन्स जहाँ पे गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर हैं, मीन्स जो गवर्नमेंट के खर्चे हैं वो ज़्यादा हों एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट्स इनकम। ठीक है, एक्सपेंडिचर आर मोर देन द इनकम, देन देयर इज केस ऑफ फिस्कल डेफिसिट। देखिए LPG ने क्या बेनिफिट किया यहाँ पे, माउंटिंग fiscal deficit has serious threat to the process of investment in the Indian economy from a high at 8.5% of GDP has brought down to 3.5। मीन्स हमारा जो फिजिकल डेफिसिट था वो 8.5 से कम होके कितना हो गया, 3.5। मीन्स जितना हमारे पास एक्सपेंडिचर ज़्यादा थे वो 8.5 से GDP के 8.5% से 3.5% तक आ चुके थे, क्योंकि हमारी वहाँ पे ग्रोथ हो रही थी। ठीक है, क्लियर। फोर्थ पॉइंट क्या है, चेक ऑन इन्फ्लेशन। मीन्स जो हमारी इन्फ्लेशन थी, जो हमारी मार्केट में जो हमारी डिमांड की तेज़ी थी, मीन्स डिमांड ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू सप्लाई, डिमांड बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उस डिमांड को कंप्लीट किया बाय थ्रू द LPG ने उस इकोनॉमी में उस डिमांड को इंक्रीज किया, इन्फ्लेशन को वहाँ पे कंट्रोल किया। ठीक है, इन द ईयर्स 2012 to 2013-14 inflation was in the range of 6-9% per annum। 1918 was 3.4। ठीक है, 13-14 में कितना था, 6%, अब कितना हो गया 18-19 में 3.4%। दैट इज द इन्फ्लेशन। मीन्स डिमांड है, मीन्स डिमांड कितनी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सप्लाई। कंज्यूमर सॉवरेंटी, मीन्स वहाँ पे कंज्यूमर को सॉवरेन बनाया गया, मीन्स कंज्यूमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन होने लगी, जो कंज्यूमर डिमांड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, कंज्यूमर की हर बात को सुना जा रहा है, मीन्स कंज्यूमर को सॉवरेन बनाया जा रहा है वहाँ पे। कंज्यूमर सॉवरेंटी हैज एक्सपेंडेड ओवर टाइम। दिस इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट large variety of goods and service from the diverse global market is now within the each reach by the easy reach of the consumer। मीन्स पूरे ग्लोबल में से अब क्या हुआ, एक कंज्यूमर के पास प्रोडक्शन आने लगी, गुड जो वैरायटी है, अलग अलग वैरायटी है, वो कंज्यूमर के पास पहुंचने लग चुकी थी। ठीक है, सिक्स पॉइंट क्या है, अ सब्सटैंशियल इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे उसमें भी बहुत बड़ा इंक्रीज हुआ। डिप्लीशन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स was one of the compelling reason of the government to shift to LPG policy। A good amount of forex reserve enhance इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस ऑफ द ग्लोबल इन्वेस्टर इन द इंडियन मार्केट। ठीक है, मीन्स हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज में रिजर्व से, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज था, जो फॉरेन करेंसी थी, उसमें हमने काफ़ी बड़ा वहाँ पे इंक्रीज हुआ। ठीक है, उससे उस इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, मीन्स जो बाहर वाले लोग इन्वेस्टर्स थे, वो इंडिया में अब आना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, सेवंथ पॉइंट क्या है, फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी, वही के जो बाहर वाले इन्वेस्टर्स थे वो इंडिया में आना स्टार्ट हो चुके थे। क्यों, देखिए प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज टेकन अ क्वांटम जंप आफ्टर द अडॉप्शन ऑफ LPG पॉलिसी।
This has been matter of great relief to the government in a view first that domestic economy was not generating enough surplus for the reinvestment. देखिए हमारे पास इतना री इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास इतने सरप्लस नहीं थे, हमारी इकोनॉमी के पास, हमारी इंडस्ट्रीज के पास इतने सरप्लस नहीं होने की वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो फॉरेन मीन्स बाहर वाली कंट्रीज है हमारे इंडिया में अपनी इंडस्ट्रीज़ को, नए प्लांट्स को वहाँ पे सेटअप करने लगी. इंडिजिनस टेक्नोलॉजी वाज गेटिंग ऑब्सोलेट, और जो हमारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी वो हमारे पास मीन्स ख़राब हो चुकी, जहाँ ऑब्सोलेट हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी. ठीक है, मीन्स क्या है, पहला क्या है, हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं था, और दूसरा हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं, इसलिए यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे इंडिया में आए और उसने हमारी एक ग्रोथ को इन्हेंस किया. 8th पॉइंट क्या है आपका, रिकॉग्नाइजेशन इन इंडिया. तो 8th पॉइंट क्या आपका, रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया एज एन एमर्जिंग इकोनॉमिक पावर. इंडिया को भी एज अ एमर्जिंग इकोनॉमिक पावर रिकॉग्नाइज किया गया. मीन्स अब हमारी नाम इकोनॉमिक पावर में अब हमारा नाम आने लगा. देखिए, इट इज ओइंग टू एलपीजी पॉलिसी एंड अ कॉन्सिक्वेंट राइज इन ओवरऑल लेवल ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इंडिया इज नाउ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज एन एमर्जिंग इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड. मीन्स अब इंडिया का भी पूरे वर्ल्ड में नाम आने लगा इकोनॉमिक पावर में, मीन्स अर्थव्यवस्था में, मीन्स हमारी इतनी पावर है. ठीक है. 9th पॉइंट, अ शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली मार्केट टू कंपटीशन. वही कि हमारी पहले मोनोपोली थी, हम सिर्फ अपने इंडिया में प्रोड्यूस करते थे, अब कहाँ पे आ गए हम, कॉम्पिटिटिव मार्केट में हम आ चुके थे. ठीक है. तो दीज आर 9 मेरिट्स ऑफ द एलपीजी पॉलिसी. देखते हैं, एक बार रिव्यू लेते हैं सारे पॉइंट्स का. सिंपल है, कुछ नहीं है. विब्रेंट इकोनॉमी, सबसे पहले क्या है, विब्रेंट इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी विब्रेंट थी. स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, हमारी प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ काफ़ी सारा वहाँ पे. ठीक है. चेक जो फिजिकल डेफिशिएट में इंक्रीज हुआ. मीन्स पहले हम खर्चा ज़्यादा करते थे और हमारी इनकम कम थी हमारी गवर्नमेंट की. इन्फ्लेशन कम हुआ, कंज्यूमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स बनने लगे. ठीक है. इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज हमारा इंक्रीज हुआ. प्राइवेट इन्वेस्टर्स हमारी इंडिया में आने स्टार्ट हो गए. एंड 8th पॉइंट क्या आपका, हमारा नाम इकोनॉमिक पावर में मीन्स हम आ चुके थे. एंड 9th क्या है, शिफ्ट ऑफ मोनोपोली टू कंपटीशन. मोनोपोली से हम कहाँ पे आ गए थे, कॉम्पिटिटिव मार्केट में हम इंक्लूड हो चुके थे. ठीक है. दीज आर द 9 पॉइंट्स ऑफ मेरिट्स ऑफ एलपीजी. नाउ वी डिस्कस अबाउट द डीमेरिट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसी. देखिए डीमेरिट्स क्या है. देखिए एलपीजी ने हमें कितना कुछ दिया, फिर भी इसके बहुत सारे डीमेरिट्स हैं. देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट क्या है, निगलेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर. सिंपल पॉइंट है, निगलेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर. देखिए एलपीजी ने ज़्यादा फोकस किस पे किया, सिर्फ इंडस्ट्रीज पे. मीन हमारी इकोनॉमी इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए, हमने इंपोर्ट्स को इन्हेंस कर दिया, हमने जो भी क्वार्टर्स उसको ख़त्म कर दिया, वगैरह वगैरह काफ़ी कुछ किया. ठीक है. हमने एलपीजी में पढ़ा है, पहले लिबरलाइज किया इंडस्ट्री को, फिर उसको प्राइवेटाइजेशन किया, फिर ग्लोबलाइजेशन किया. मीन्स पूरा फोकस इंडस्ट्री पे किया हमने, एग्रीकल्चर सेक्टर पे वहाँ पे ध्यान दिया ही नहीं. जबकि इंडस्ट्री हमें कहाँ, जो हमारी इंडस्ट्री है वो कहाँ से चलेगी, एग्रीकल्चर से, क्योंकि एग्रीकल्चर ही हमारी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल वहाँ पे प्रोवाइड करता है. ठीक है. मीन्स एग्रीकल्चर ग्रो तो हो रहा है, चाहे रॉ मटेरियल हमारा कंज्यूम होने लग गया, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर को एक सेपरेट वहाँ पे इंटेंशन की जरूरत थी, सेपरेट वहाँ पे उसको, ठीक है, ध्यान देने की जरूरत थी. लेकिन हमने क्या किया, थ्रू द एलपीजी निगलेक्ट किया एग्रीकल्चर को. पोस्ट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1990 ग्रोथ ऑफ जीडीपी हैज लार्जली डिराइव्ड फ्रॉम सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर. जो हमारी जीडीपी थी वो ज़्यादातर सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर पे डिपेंड होने लगी. मीन्स एग्रीकल्चर पे वहाँ पे कोई डिपेंड नहीं था. ठीक है. एग्रीकल्चर सेक्टर सफर्ड अ सीरियस निगलेक्ट एंड इट्स ग्रोथ रेट एंड स्लिप टू द मिजरेबल लो टू 3% ऑफ पर एनम. मीन्स अब हमारी जो ग्रोथ रेट थी एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत कम हो चुकी थी. क्लियर. सेकेंड पॉइंट क्या है, तो सेकंड पॉइंट इज अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस. देखिए एलपीजी के थ्रू ज़्यादा फोकस इंडस्ट्री पे किया गया, उससे क्या इंडस्ट्री ज़्यादा कहाँ पे लगना चाहती थी, सिर्फ अर्बन एरिया में. शहरीकरण था वहाँ पे, सिर्फ अर्बन एरिया में इंडस्ट्री लगना चाहती थी, वो रूरल एरिया वहाँ पे आना नहीं चाहती थी. रूरल एरिया में क्यों नहीं आना चाहती है, क्योंकि अर्बन एरिया में क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, वहाँ के लोग अच्छे होते हैं, वहाँ पे लोगों के पास पैसा होता है, इसलिए वहाँ पे वो अपनी सेल कर सकते हैं. ठीक है. अपने आप को ग्रो कर सकते हैं. इसीलिए वजह से क्या हुआ, एलपीजी पॉलिसी हैव रिजल्टेड इन अ कंसंट्रेशन of growth process in urban areas. Think of any MNC, जो मल्टीनेशनल कंपनी है, you will hardly उसका रूरल एरिया में किसी एक आधा पॉइंट होगा जबकि आपकी इंडस्ट्री रूरल एरिया में लगी होगी. ज़्यादा इंडस्ट्रीज कहाँ पे होती हैं, हमेशा अर्बन एरिया में. ठीक है.
ऑल MNC आर फोकसिंग ऑन अर्बन एरिया वेयर दे फाइंड कंडक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, मीन्स जिस जहाँ पे उसको अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज मिल सके वहीं पे अपनी इंडस्ट्री को वहाँ पे सेटअप वो करना चाहते थे। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, इकोनॉमिक कॉलोनिज्म। देखिए पहले हमारा इंडिया ऑलरेडी 200 साल ब्रिटिशर ने हमें पे राज किया, अब इंडिया अपने आप पे डिपेंड होना चाहता था। उसके बाद फिर LPG के थ्रू बाहर वाली कंपनी हमारे पास आने लगी, बाहर वाली कंपनी हमारे इंडिया में आ रही है, तो वो क्या कर रही है, वही काम फिर से शुरू होने लग गया। देखिए इंडिया सफर्ड ओनली नियरली 200 years of political colonialism under the British rule. Now while MNC are expanding their economic control, we might suffer a sort of economic colonialism. मीन्स वही काम फिर से स्टार्ट होने लग गया। ठीक है, मीन्स बाहर वाली कंट्री हमारी इंडिया में आके हमारे देश को क्या कर रही हैं, गुलाम बना रही हैं, अपना प्रोडक्ट हमारी इकोनॉमी वहाँ पे बेच के। ठीक है, implying a situation where MNC are exploiting the Indian market to sell their products and in the process domestic producer are marginalized owing to poor competitive strength. ठीक है, मीन्स हमारा जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है वो तो खत्म हो रहा था, जा रहा था। फिफ्थ पॉइंट क्या है, स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। स्प्रेड ऑफ MNC इन द कंट्री हैज कॉन्सिक्वेंस LPG पॉलिसी एज रिजल्ट लार्ज स्केल स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। मीन्स अब कंज्यूमरिज्म में स्प्रेड कर रहे थे, मीन्स ज़्यादा कंज्यूमर की ही सुनी जा रही थी वहाँ पे। ठीक है, ओवरऑल ग्रोथ वहाँ पे नहीं हो रही थी। अ वैरायटी ऑफ ग्लोबल ब्रांड इन द मार्केट हैज इंड्यूस्ड मास टू बिकम स्पेंसिव गोइंग बियॉन्ड देयर मीन्स। द इंडियन सोसाइटी इज अडेप्टिंग इटसेल्फ टू द वेस्टर्न कल्चर ऑफ स्पेंडिंग थ्रू बोरिंग्स। देखिए कंज्यूमरिज्म हो रहा है, जो कंज्यूमर चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग बन रहा है, अपना जो विदेशी माल है, जो बाहर वाला फॉरेन माल है वो हमारी इकोनॉमी बिक रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, हमारे लोग फॉरेन से अपने कल्चर को भूल के फॉरेन कल्चर को अपना रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को वहाँ पे ठीक है अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, मीन्स हमारी इकोनॉमी को ख़त्म किया जा रहा था। फिफ्थ पॉइंट क्या है, लूप साइडेड ग्रोथ प्रोसेस। जो हमारी इकोनॉमी थी वहाँ पे सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे ही ध्यान दिया जा रहा था। सिंगल पॉइंट कौन सा, LPG द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी बट इट लूप साइडेड। इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ हो रहा है लेकिन एक लूप साइडेड वहाँ पे ग्रोथ हो रही थी। इट इज़ नॉट इंक्लूसिव ग्रोथ प्रोसेस, इट डज नॉट इंक्लूड ऑल द सेक्टर इन द इकोनॉमी। मीन्स पूरे सेक्टर पे वहाँ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इट इज इंक्रीज लाइंग और सर्विस सेक्टर इन द इकोनॉमी, ज़्यादा वो सर्विस सेक्टर पे ध्यान दिया जा रहा था, जैसे कह सकते हैं IT पे, मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो IT सेक्टर है सिर्फ उसी पे यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। ओवरऑल वहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी। ठीक है, इट इज अलार्मिंग टू नोट दैट ओइंग टू लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन द इंडियन फार्मर शिफ्टिंग टू प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स टू फॉर फॉरेन मार्केट्स कॉजिंग अ शॉर्टफॉल ऑफ डोमेस्टिक सप्लाईज ऑफ द फूड ग्रेन्स। ठीक है, अब हमारे पास इतने फूड ग्रेन्स नहीं थे कि हम डोमेस्टिक सप्लाई को वहाँ पे कंप्लीट कर सकें। सिक्स्थ पॉइंट क्या है, कल्चरल इरोजन। मीन्स अब यहाँ LPG के थ्रू क्या हुआ, हमारा जो कल्चर था, जैसे कहते हैं इंडिया का कल्चर, उसको ख़त्म किया जाने लगा, वेस्टर्न कल्चर को हमने अपनाया। दैट्स वाई इट इम्पैक्ट्स बैडली ऑन द इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन लेड टू कल्चरल इरोजन इन द इंडियन सोसाइटी। ठीक, मीन्स कल्चरल को उसने ख़त्म किया, इंडियन कल्चर को वहाँ पे ख़त्म करके अपना फॉरेन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर को वहाँ पे इंडिया में लेके आए। सो दीज आर डीमेरिट्स ऑफ LPG। प्लीज़ एक बार रिवाइज करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका, निगलेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हमने नेग्लेक्ट किया, मीन्स एग्रीकल्चर वहाँ पे हमने ध्यान दिया, सिर्फ IT सेक्टर पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, अर्बनाइजेशन हो रहा है। ठीक है, रूरल एरिया में कोई ध्यान नहीं दे रहा, रूरल में कौन से लोग बैठे हैं, क्या वहाँ पे उसको चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसमें कोई ध्यान नहीं। इकोनॉमिक कॉलोनिज्म जो पहले हो रहा हो, मीन्स पहले जो ब्रिटिशर ने मेरा राज किया वही राज अब हो रहा था, क्योंकि बाहर से हम इम्पोर्ट करवा रहे हैं, बाहर वाले प्रोडक्ट हमारी इकोनॉमी में आ रहे हैं, तो हमारी इकोनॉमी को क्या बचेगा वहाँ से। ठीक है, स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म, सिर्फ कंज्यूमर की सुनी जा रही है। लूप साइडेड ग्रोथ ऑफ प्रोसेस, सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट पे, सिंगल इकोनॉमी में हम ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, सिंगल वहाँ पे ग्रोथ हो रही है। एंड कल्चरल इरोजन, हमारी कल्चर को वहाँ पे ख़त्म किया जा रहा था। ठीक है, तो these are some basic points of demerits of LPG. So this is the important topic of your chapter. If in doubt then tell me. And so now this chapter is completed now. Thanks and have a nice day.